तेहि गिरी परबट बिटव विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार शंकर जी से पूछा, प्रभु आप कृपा करके ये बताइए कि भगवान राम जी को जो आप भगवान बोलते हैं, क्या राम जी भगवान है? क्या प्रश्न था उनके मन में, क्या राम जी भगवान है? शंकर जी ने कहा, देवी पूर्व जन्म में तुम्हारे मन में यह संशय था, इसलिए तुमने परीक्षा ली और हमने तुम्हें छोड़ दिया, त्याग दिया था। अब इस जन्म में तुम पार्वती के रूप में आई हो और फिर वही प्रश्न पूछ रही हो, क्या राम भगवान है? 3 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न यह पूछा, क्या राम जी भगवान है? और दूसरा प्रश्न पूछा है, साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण, इसकी व्याख्या क्या है? और तीसरा ये बताया कि अगर राम जी भगवान है तो फिर ये अवतार लेकर के मानव बन करके क्यों आए, इसका क्या कारण है? बोलो जय श्री राम। राम अगर भगवान है तो मनुष्य के रूप में क्यों आए? भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें से 2 अवतार मानव अवतार, एक भगवान श्री कृष्ण का और एक श्री राम जी का, ये दोनों मानव अवतार हैं। यदि वो भगवान है तो मनुष्य बन करके, नर बन करके, मानव बन करके साधारण मनुष्य की भांति क्यों जन्म लिया? शंकर जी ने कहा, देवी तुमने प्रश्न तो बहुत सुंदर किया, प्रश्न भी हर कोई पूछ नहीं सकता। अगर आप ठीक से प्रश्न भी पूछा ना, 3 प्रश्नों से भी आपका उद्धार हो सकता है। गीता में भगवान ने कहा कि चातुर्विधा मम भजन्ते, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। कौन कौन से? चातुर्विधा मम भजन्ते, आर्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतर्षभ। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं, आर्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत। उनमें से एक है जिज्ञासु, जिज्ञासा, पूछना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। किसके बारे में पूछो? भगवान के बारे में। अगर आपके घर में कोई संत आए हैं तो टाइम निकल करके संत के पास बैठो और पूछो कि महाराज भगवान के भजन में मन नहीं लगता, हरिनाम करने में मन नहीं लगता, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? लेकिन हम लोग क्या पूछते हैं, महाराज हमारे हाथ को देखिए। आजकल ये है ना, ये का मतलब बात नहीं सुनते हैं। और जो पंडित लोग होते हैं ना, हाँ हाँ आजकल तुम्हारा पतिदेव है ना बिल्कुल ढीठ हो गया। ढीठ समझते हैं? ये बात नहीं सुनते हैं। और माता जी आपको तो दावा के रखते हैं, आप इतनी भोली भाली हैं, लेकिन वो आपसे कहां प्यार करते हैं? हाँ पंडित जी आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर प्यार थोड़ा सा नहीं करता भी होगा ना, और पंडित जी एकदम बिल्कुल स्टैम्प लगा दिया, प्यार करता ही नहीं, हो गया ना झगड़ा। इसलिए ये सब फालतू की बात नहीं पूछना कि फैक्ट्री कैसी चलेगी, परिवार में शांति कहां से आएगी। अरे तुम्हारे प्रारब्ध में जो है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन उसको अगर बदलना चाहते हैं तो केवल एक ही काम कर सकते हैं। क्या?
एक ही काम कर सकते हैं, वो क्या है कि गिरिजा संत समागम समान कछु नहीं ला। शंकर जी कह रहे हैं गिरिजा, साधुओं का संग के बिना और कोई दूसरा लाभ नहीं है। सुनत गावत वेद पुराण, गिरिजा संत समागम सम लाभ कछ आन, सुनत गावत वेद पुराण। सुत भीति नारी पापी के सुत भीति नारी पापी के होय, बरी संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संसार में दो वस्तु बहुत दुर्लभ है, एक साधु का संग और दूसरा हरि कथा। इसलिए नौविधा भक्ति में पहली भक्ति संतन कर संग और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग। साधु का संग कर, संत का संग कर। संग का मतलब क्या है? केवल बैठ के सुनना उनके मुख से, बोले नहीं, संतों की सेवा करो, संत की सेवा। और वो भी कैसे? बोले संत की सेवा उस तरह से करो जैसे तुम दामाद की सेवा करते हो। बोलो जय श्री राम। ये दामाद एक ऐसा रिश्ता है, जब घर में दामाद जी आते हैं ना, तो महाराज कितने गरीब से गरीब आदमी क्यों ना होए, दामाद जी के लिए तो 10 आइटम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दामाद को खुश नहीं रखेंगे तो दामाद फिर बेटी को खुश नहीं रखेगा। ले दामाद की खूब सेवा होती है। घर में मेहमान आया, एक कंजूस आदमी था, बोलो जय श्री राम। एक टाइम उनको भोजन करवाया सुबह, और शाम को करवाना नहीं चाहते, तो अपन जो उसका लड़का था ना, उसको समझा दिया कि हम जब मेहमान के साथ बैठेंगे तो तुम जाकर के पूछना, बाबूजी शाम को भोजन में क्या लोगे, पूछना। अब वो अपन मेहमान के साथ बैठा हुआ था और वो छोटा सा बच्चा आकर के पूछता, बाबूजी आज शाम को आप खाने में क्या लोगे? तब वो क्या बोलता है, खाना और शाम को? अरे अभी तो इतना सारा खाया, कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई इडली डोसा सांभर से तो खाया है, फिर शाम को खाना है? क्या हम राक्षस दिखते हैं तुझे? 10 बार खाएंगे? मेरे को कुछ नहीं खाना है। अगर खाना बनाना है तो इनको पूछो, इनको पूछ करके कुछ बनाओ, हम इतना नहीं खाते बार बार। अब महाराज ये खाए तो राक्षस हो, अब बेचारा शर्म के मारे नहीं भाई हमारा पेट भारी है, हम नहीं खाएंगे, आज हमारा पेट बहुत भारी है, खाने में तो बहुत इच्छा है लेकिन खा नहीं सकता। तो ऐसे कंजूस आदमी। और एक बात की बात सुनो, और एक बार एक आदमी पंडित जी आए माता जी के घर में। देखो जिसके पास करोड़ रुपया है, 1 रुपया के बराबर नहीं मानता है वो, और जिसके पास करोड़ रुपया नहीं है, 1 रुपया है, वो 1 रुपया को करोड़ रुपया के बराबर मानता है। ठीक है ना? जिसके पास करोड़ों रुपया है वो 1 रुपया के बराबर नहीं मानते हैं, लेकिन जिसके पास 1 रुपया है वो करोड़ रुपया के बराबर मानता है।
तो पंडित जी के पास माता जी उनको भोजन पावाने के लिए थाली भर करके बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो खाने के बाद जो खाते हैं ना हजम के लिए, वो क्या है? गोल गोल सा। माता जी ने कहा वो कैसे? बोले जब मैं रास्ते से आ रहा था ना, एक बहुत बड़ा सा सांप मिला। और कितना बड़ा मालूम है? बोले ये मेरे भोजन की थाली से वो पापड़ की टोकरी तक। कितना बड़ा सांप? ये खाने के थाली से लेकर के वो पापड़ के जो टोकरी है ना, वहां तक कितना बड़ा सांप मिला। तो माता जी का वो हो पापड़ देना ही तो भूल गया मैंने, पापड़ दिया ही नहीं तुमको। तो पंडित जी ने कहा माता जी पहले ही देते तो कहानी काय को बताता। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पास खूब है फिर भी उसका मन उसमें संतोष नहीं है, संतोष नहीं है। इसलिए थोड़े में संतोष होना सीखो। और क्या करो? अपने माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, गरीब ब्राह्मण दुखी साधु संत इन सबन की सेवा करो। कि कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा और जीवन तेरे सुधार अमृत बरसेगा। कि बरसेगा रे भाई बरसेगा, बरसेगा बरसेगा। कि कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, जीवन ले सुधार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, जीवन ले सुधार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, जीवन ले तू सुधार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, जीवन ले तू सुधार अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा